ये बख्शिश का सामान, सजदे में है हर इंसान, क्या सज्जादर क्या फरहान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है जुमे का दिन, 23वां रोज़ा, 1:30 बजे का टाइम है। सब लोग गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने और मैं बनाने लगी थी यहाँ पे चावल। तो तबीयत मेरी परसों से इतनी ख़राब है कि खड़े होना भी समझे कि बस मुहाल है। ऐसे जैसे आग लगी हुई है, पैनाडोल खा खा के असर ही नहीं हो रहा। तो ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊं। तो फिर ये था कि अगर मैं बच्चों को रोटी बना के देती, साथ में सालन भी बनाती, फिर सारा कुछ, फिर उनको नवाले भी खिलाती, तो मुझसे वो होना नहीं था। फिर मैंने सादा चावल बना लिया। हालांकि जुम्मा था, मुझे पता था कि शाम को चावल की बारिश होनी है। रमज़ान में लाजमी जो होते हैं ना, जो रमज़ान के एंड वाले दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा चावल आते हैं ना यहाँ पे। तकरीबन हर घर में होता है ना, वो लाजमी देग बनवाते हैं और फिर घरों में बांटते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अब हर बंदा तो ऐसा ही है, सबसे रोज़े रखे नहीं जाते। तो फिर सबके रोज़े खुलवाने होते हैं, तो यहाँ पे ये करते हैं कि देग बनवा लेते हैं, फिर सारे घरों में बांट देते हैं। तो बेटा मेरा, उसको तो जुम्मे वाले दिन बिरयानी चाहिए होती है। बोले नहीं मामा, बिरयानी बनानी है, बिरयानी बनानी है। मैंने कहा नहीं, अभी खा लो, ये वाले सादा चावल बनाऊंगे, शाम को बिरयानी आ जाएगी। और फिर यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, सारे गए हुए थे। इस टाइम मैं अकेली होती। नमाज जो होती है ना, वो मैं जुम्मे के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर गेट बजता है, बेल रख के ना हाथ भूल जाते हैं कि हमने रुकना भी है। तो फिर अगर वो कोई घर में नमाज़ पढ़ रहा हो तो डिस्टर्ब होता है। फिर ऊपर वाले हैं, वो भी अभी तो खैर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो फिर मैं इनके आने के बाद ही नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ ना। तो अब यहाँ पे मैंने चावल वगैरह साफ़ कर लिए थे, टमाटर प्याज काट लिए थे, और अब बनाते हैं चावल। तो ये जो होते हैं ना चावल, इतने ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अब मैंने बताया ना, मुझे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। और फिर बच्चे जब कुछ ना खाएं ना, तो मजबूर है मुझे चावल ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये खुद से खा लेने, खिलाना पड़ता है उन्हें। और यहाँ पे मुझे बहुत हो रहा था कि काश मैंने कबाब बना के रखे होते, तो फिर मैं इनको दे देती। अब सादा चावल साथ ये है कि दही रायता वगैरह डाल के खा लेते हैं, मगर मुश्किल होती है। मगर अब मैंने सोच लिया था, अल्लाह करे आज या कल मेरी तबीयत ठीक हो गई ना, फिर इंशाल्लाह ताला मैंने कबाब बनाने हैं। तो ये मेरा बेटा आ गया था अभी जुम्मा पढ़ के, और पास ही बैठा हुआ था। तो इसने ये था कि जब भी टमाटर कटता है ना, ये लाजमी टमाटर काट के तो फिर खाता है। तो मुझे कहता मामा मुझे इसके ऊपर मिर्ची डाल दो। और मामा का ऐसा दिमाग घुमा हुआ था कि मैंने इसके ऊपर काली के बजाय सुरख मिर्च डाल के दे दी। तो इधर इनको बिठा के मैंने बोला मुझे कोई तंग ना करे, कोई मुझसे बात ना करे, आप लोग बैठो, मैं बस खाना बना लूँ। तो कल मुझे किसी ने पूछा था कि आपका, पिशावरी किचन ने पूछा था कि आपका जो है ना यूरिक एसिड इतना क्यों बढ़ता है। तो यूरिक एसिड मेरा जो है ना, ये मेरा शुरू से ही बढ़ता है। मेरा रमज़ान ऐसे ही गुजरता है, इतनी मुश्किल से। ये जो रमज़ान के एंड वाले दिन होते हैं ना, अभी तो शुक्र है कि मेडिसिन खा खा के मेरी इतनी जो हड्डियां हैं ना, वो थोड़ी सही हो गई हैं। मगर इतनी हड्डियों में दर्द होती थी कि मैं बैठ नहीं सकती थी ना। तो ये शुरू से ऐसा ही है मेरे साथ। और मुझे बहुत याद आती है कि आज़ वसल्लम ने बोला था कि अगर कोई शख्स सुबह दिली सुकून से, सेहत से और एक वक्त खाना खाने से उठता है ना, तो समझो वो दुनिया का सबसे जो होता है ना नेमत वाला शख्स वो है। और मुझे कभी कभी अल्लाह ताला से शिकवा होता है कि अल्लाह मियाँ क्या था, काश कि मैं भी बिल्कुल नॉर्मल होती। हालांकि पहले ये होता था, मैं शवाल के जो रोज़े थे वो भी रखती थी, वो भी नहीं छोड़ती थी, मगर अब मुझसे ये भी नहीं रखे जाते ना। तो बस ये फिर पूरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना रोज़े जो रख नहीं सकती ना, तो मैं खुलवा सकूँ ना। इसीलिए फिर मैं लाजमी कुछ ना कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे ये चावल जो थे, उनमें मैंने खाली सादा बनाने थे, तो टमाटर डाला है, ज़ीरा और ये गरम मसाला, और फिर डाली है मैंने इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सुरख मिर्च डाली, ज़्यादा नहीं, काली मिर्च डालूँगी बाद में। और बाकी इसमें कुछ नहीं डालना। आलू हिम्मत ही नहीं थी खड़े होने की। और गोश्त वैसे ही 3 दिन से बन के तो वो नहीं था ना। तो मसाला बना के तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास मैंने चावल का लिया है। तो पहले भी गोए हूँ तो मैं डालती हूँ 2 गिलास, मगर अभी भी गोए हैं ना, तो अभी मैं इसमें 2.5 गिलास डालूँगी। और रमज़ान में मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं अपना यूरिक एसिड मेंटेन कैसे करती हूँ ना। तो मैं ये तुखम मलंगा होता है ना, मैं वो पीती हूँ, उसके अलावा नहीं। मैंने बताया ना पैनाडोल अभी भी किचन में याद नहीं रहा था, पत्ते पड़े हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं पुदीना लेने आई थी बाहर, तो वो ना पैनाडोल जो होती है वो
इतनी मैं खाती नहीं असर करती कोई भी चीज़। पहले तो ये था पूरा साल मुझे पैनाडोल खानी पड़ती थी, मगर अब पूरा साल तो नहीं, मगर कभी कभार मैं खा लेती हूँ। वो जैसे अभी मुझे लगता है काफ़ी देर बाद में आज रमज़ान में मैंने खाई है ना, 3 दिन से वो पत्ते के पत्ते ख़त्म हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा। तो अब फिर जो लास्ट में मैं करती हूँ ना वो ये करती हूँ कि तुखम मलंगा जो होता है ना वो रात को मैं भिगो के रखती हूँ, फिर एक बार रात सोने से पहले मैं उसे खाती हूँ, और फिर सुबह और नहार मुँह जब सहरी के टाइम उठती हूँ ना तब। तो फिर उससे ये होता है कि जो 3 दिन में अल्लाह करे वो मेरे जो अंदर जो होती है ना गर्मी वो होती है चूस लेती है, क्योंकि कहते हैं वो बीज होते हैं ना हमारे जिस्म के अंदर जाके फूलते हैं, फिर वो जो हमारे अंदर के जरासीम होते हैं ना उनको करते हैं। तो ये जो होता है ना, मैं कोई चीज़ खाई वाली चीज़ नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, ये मेरा जो बॉडी है ना मेरी खुद से बनाती है ये यूरिक एसिड जो होता है ना, और इसमें हम कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खा सकते। और ये जो चावल होते हैं ये भी नहीं खा सकते ना, बॉयल हूँ ऊपर से पानी उतरा हुआ हो, वो दाल वगैरह होती है वो नहीं खा सकते, बिल्कुल प्लेन गोश्त इधर उधर। तो इसका जो इलाज होता है ना वो यही होता है, और मुझे पता है फिर मैं ये चीज़ें नहीं खाती और फिर मैं टाइम पे सो जाती हूँ। जो मर्ज़ी हो, मुझे होता है कि मैंने रात को 11 बजे तक मैंने सो जाना है, मगर अब रूटीन करते करते 12 भी बज जाते हैं रात में, और फिर सुबह 3 बजे उठना होता है। तो आज तो फिर मैं 3:30 बजे उठी थी ना। अब यहाँ पे चावल बन गए थे और फिर मैंने इन चावलों को रखा, इनको मैंने बोला खाने हैं खाओ, और मैं जा रही हूँ ना। फिर मैं लेट गई थी, इनको दे के बर्तन मैंने बोला आप लोग नहीं उठाना, मैं खुद उठा लूँगी, मगर फिर जो है ना बर्तन जब मैं उठी थी तो इन्होंने उठा के किचन में रख दिए थे। ये भी बच्चे नहीं खा रहे थे, कहते सादा हमने नहीं खाने, मगर इसमें ना सादा वाले जो मैंने इसलिए बनाए थे कि शाम को, एक तो मुझे में हिम्मत नहीं थी बनाने की, दूसरा ये कि शाम को आ जाते हैं ना, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे मैंने दम पे रखती हूँ ना। ये जो है ना ऐसे, क्योंकि ताज़ा थे तो इनको देर होनी थी ना इस वजह से। तो जो वो घर वाले हैं ना उनको सादा ही पसंद होते हैं, वो मिर्च मसाले इधर उधर नहीं, मगर बच्चों को होता है बिरयानी हो। तो दूध जो था इसका भी मुझे ज़रा याद नहीं था कि मैंने इसको भी बॉयल करना है। तो जब मैं दही लेने गई रायते के लिए फ्रिज में, तब मुझे नज़र आया कि ये दूध पड़ा हुआ है, फिर मैं उसे लेके आई, तो अब मैंने उसे बॉयल करने के लिए रखा था। तो अब बस यहाँ पे बन गए थे चावल, इनको उठाऊंगी, किसी प्लेट में नहीं जाना, उनको दे आऊँगी, और फिर मैं शाम 6 बजे तक सोई रही थी। फिर अब्बू ने मुझे 6 बजे जगाया, तो अब 6 बजे का टाइम था, मैं किचन में आई, 6:45 पे हमारे पास रोज़ा अफ्तार होता है। तो ये चावल किसी ये घर से आए हुए थे, तो वो कहती कि मेरे जो है ना मामू वो पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर रहते, तो उन्होंने रोज़ा अफ्तार करवाया। तो अब उम्मीद तो नहीं है, पर अगर मेरी कोई मामू खाला मेरी वीडियो देख रही हो ना, तो आप भी मुझे भेज दीजिएगा पैसे, मैं भी यहाँ बांट के बोलूँगी मेरी मामू खाला ने बाहर से भेजी है, इसलिए मैं आप लोग का रोज़ा अफ्तार करवा रही हूँ। तो अब चावल मैंने रख के उसके बाद फिर पानी बनाया, और फिर ये जो कल मैंने बनाए थे ना पकौड़े, हिम्मत नहीं थी बनाने की, मैं ऐसे ही रख के सो गई थी ना, सोई तो नहीं थी, टैबलेट वगैरह खा ली थी। तो मगर बेसन मैंने रख दिया था, अब उसी बेसन के अंदर मैंने डाला थोड़ा सा प्याज। बहुत मज़े की चीज़ बनने वाली है ये वाली ना, आप लोग ट्राई कीजिए, आपके बच्चों ने खुश हो जाना। मेरे बच्चे पकौड़े खाते ही नहीं, तो उन्होंने इसको इतने मज़े से खाया, रात को बोलते मामा और हैं। तो अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है ज़्यादा सारा, और बेसन डाला है, प्याज डाला है, नमक, मिर्च, सुरख मिर्च, ज़ीरा, खुशक धनिया, जैसे हम पकौड़े का बनाते हैं ना ऐसा इसको बना लेना है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है। किसी ज़माने में ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश होती थी, मुझे बहुत पसंद होता था ये वाला ना, मगर अब मैं इसको नहीं खा सकती। पानी बना के थोड़ा सा लिक्विड वाला बनाना है, जूसी। और मेरा आज था, मैंने वीडियो नहीं बनानी, मगर मैं छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी मैंने पिछले साल पूरा साल छुट्टी करके मैंने इतना नुकसान किया है ना अपना, अब कुछ भी हो जाए, धूप बारिश बरसात, छुट्टी नहीं करनी। और आप लोग भी प्लीज़ 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 मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दें। तो अब उसको लिक्विड सा बना के, तो फिर मैंने ब्रेड जो थी उसके ऐसे ऐसे पीसेस कर लिए हैं, कट कर लें, और फिर ऐसे सारे करके, तो फिर मैं इनको करती क्या हूँ, ये बहुत कम ऑयल में मैं बनाऊँगी, मैं वो नहीं कि भर के ना। अब मुझे याद आया, मुझे तो मेथी बहुत पसंद है, तो फिर मैंने खुशक मेथी जो थी ना वो डाली इसके अंदर। और बेसन जो है ना जब हम शुरू में लेके आए थे वही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना, वो मैंने ख़त्म नहीं हुआ मेरा अभी 1 किलो बेसन, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। अब इसके अंदर डिप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 सेकेंड पर डिप किया, निकाला,
और फिर आप लोगों ने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके ऊपर रख देना है। तवे के ऊपर मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप लोग इसको कढ़ाई में डालोगे ना, आप 1 किलो दूध वो डालोगे घी ऑयल और फिर उसके अंदर आप फ्राई करोगे, तो फिर जो ब्रेड होती है ना हमारी, ये इतना ऑयल अपने अंदर लेके चली जाती है। इसको किसी भी रखो, ये जो होता है ना अपने अंदर जज़ब कर लेती है। वो ऑयल जो होता है ना वो सही नहीं है। तो कोशिश करें ब्रेड जब भी आप लोगों ने तवे पे ही करें। और फिर चम्मच लें भर भर के, वो जो है ना बीच में जो हमने थोड़ा सा प्याज वगैरह इधर उधर लगाया हुआ है वो ऊपर रख दे। आलू भी डाला था मैंने। और फिर इसको हल्के हल्के ऐसे इसके ऊपर लगाते जाएं। वो जब हम ज़्यादा सा डिप कर लेंगे ना वो ब्रेड टूट जाएगी, मगर थोड़ी सी डिप करके तो फिर उसके ऊपर अगर आप चम्मच साथ ऐसे रखोगे ना फिर ये सही बनेगा। ये देखें और आ गए हैं चावल। ये वाले जो चावल है ना ये मुर्गी वाले थे, गरम गरम थे, मगर इस टाइम वो मस्जिद में ऐलान शुरू हो गया था कि सिर्फ जो है ना 5-6 मिनट रह गया रोज़ा खुलने में, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, मैंने नहीं किए ना इनको। बस अब मैं जल्दी जल्दी से इनको, ये बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, जल्दी से ये बन गई थी ना। और हालत मेरी ऐसी थी कि मुझसे जैसे चूल्हे के पास खड़े हो ना बहुत गर्मी लगती है, तो ऐसे हो रहा था। तो बस ये था कि मुझे ना सारे कहते रात को नहीं बनाया करो नहीं बनाया करो, मगर जब मैं रोज़े रखती थी ना तो मुझे होता था कि नमकीन चीज़ लाजमी हो, खजूर, पानी और पकौड़ा। तो फिर मुझे कहते हैं ना जो चीज़ आपको खुद अच्छी लगती हो वही आप दूसरों के लिए पसंद करो। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे अच्छा लगता था हो सकता है इनको भी पसंद हो, तो फिर मैं बना लेती हूँ। वरना मना करते हैं, रोज़ कहते हैं कि आज कुछ नहीं बनाना, और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करते करते ना तो रमज़ान तक हम पहुँच ही जाते हैं इसके ऊपर ना। जब अफ्तारी का टाइम होता है तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और आज ये बहुत मज़े के बने थे, देखें लुक देखें इसकी कितनी अच्छी है। और बाकी जो थोड़ा सा ब्रेड एक टूट गई थी तो वो उसी के अंदर मैंने डाल के, तो उसी तवे के ऊपर डाल के तो मैंने पकौड़े बना लिए थे। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पे हुई थी कि मेरे जो बच्चे थे ना उन्होंने खा लिया था। वो पकौड़े खाते ही नहीं हैं, चिप्स चाहिए होता है उन्हें या समोसा वगैरह चाहिए होता है। तो फ्रोज़न चीज़ें तो जितनी मैंने फ्रीज़ कर कर के रखी हुई थी ना वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अस्मा को दे दी, क्योंकि नहीं पसंद करते हमारे घर में ना फ्रीज़ हुई चीज़ें, फ़्रेश फ़्रेश बस। ये बना लिए थे मैंने। और बच्चे जो थे इस टाइम गए हुए थे ज़मीनों पे, और फिर घर में अमन सुकून शांति थी। मगर उस टाइम मुझे तो फील हुआ कि काश वो इस टाइम घर होते, तो वो जो फटाफट से चीज़ें उठा के लेके बाहर जाते हैं ना वो ले जाते हैं, तो थोड़ी टाइम बचत हो जाती। मगर ये साथ अब्बू ने पकड़ा, जल्दी जल्दी हमने रखा। फिर आधा सामान जो होता है अम्मी का वो उनको दे के आए। और फिर यहाँ पे बैठ के तो फिर मैंने जब खाना होता है ना तो मैंने इनमें से सिर्फ लेना होता है तरबूज। तरबूज खा सकती हूँ, फ्रूट खा सकती हूँ ना, और कुछ नहीं। और फ्रूट चाट मुझे इतनी पसंद है, और जब मैं देखती हूँ ना मज़े मज़े की फ्रूट चाट बनते हुए तो मेरे मुंह में आ जाता है पानी। मगर हमारे घर में ना सबको चना चाट पसंद है सिवाय मेरे। और ये सबको रोज़ होता है कि चना चाट हो, और मुझे होता है कि फ्रूट चाट हो। और यहीं बैठे बैठे मैं आया, उसके बाद मैंने चाय बनाई, ये नमाज़ पढ़ के आ गए थे मगरिब की। तो ये देखें मैंने टाइम इसलिए रिकॉर्ड किया था, मुझे एक कमेंट आया बहुत अच्छा कि आपके व्लॉग्स बहुत हमें पसंद होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उसे ना रोज़ इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और साथ ही ये जो मैंने अभी आप लोग को पिक दिखाई है ना, तो ये वाली पिक ये एक और जगह से आई कि ये हेयर स्टाइल जो है ना इन्होंने अपनी बेटी का मेरी वीडियोस देख के बनाया, और मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और मेरा जो बुखार था ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया, और फिर मुझ में थोड़ी सी नई ताकत आई। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपना व्लॉग जो था ना और कर लिया रिकॉर्ड। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा कर, मगर वीडियो देख के देखा, वीडियो देखे बगैर जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है। जब हम रहते हैं ना इतना अर्सा, तो नहीं किया करें, और अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, मेरा भी करते हैं। और मैं थोड़ी सी बहुत ही कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी उन लोगों में से अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास खसूसियत दी हुई है कि मुझे पता चल जाता है कौन मुझसे सही बात कर रहा है और कौन नहीं। तो अब यहाँ पे मैं दूध जो था ना वो रात को दही वगैरह बना के तो वो रख रही थी। तो ये रूटीन फिर कभी मैं आप लोग से शेयर करूँगी, सिर्फ अपनी नाइट रूटीन में कि रात को मैं क्या करके सोती। अब यहीं पे मैं करूँगी एंड, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।